So guys, are you ready to begin this new journey of general aptitude? बहुत मजेदार. Obviously हमको सबसे ज्यादा पसंद क्या होता है? Puzzles, right? So this is like the most interesting, most engaging topic, and this covers all the real world problems also. मतलब लाइफ में काफी सारे डिसीजन होते हैं जो हम लेते हैं रिगार्डिंग मैनेजमेंट ऑफ मनी, रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट, रिगार्डिंग बार्गेनिंग, रिगार्डिंग सम सेल XYZ 10% सेल तो 10% कितना होगा, राइट? सो एवरीवेयर इंक्लूडिंग आवर क्या बोलते हैं ज्योमेट्रिक शेप्स, उसकी भी इसमें बात करेंगे. सो देयर आर सो मेनी थिंग्स इन जनरल एप्टीट्यूड. एक्चुअली जनरल एप्टीट्यूड हैज नो लिमिट्स. जनरल एप्टीट्यूड का मतलब होता है कि एनीथिंग कैन बी आस्क्ड, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं. दैट इज व्हाट जनरल एप्टीट्यूड मीन्स, राइट? क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड इज समथिंग व्हिच लाइज विद इन. एक पर्सन का एप्टीट्यूड कैसा है वो उसके दिमाग, उसके लॉजिक, उसके IQ पे डिपेंड करता है, राइट? सेकंड थिंग, जनरल एप्टीट्यूड. So general word means everything is covered. It is not quant aptitude, it is not verbal aptitude, it is general aptitude. It covers everything. All right. Now, अगर हम गेट की बात करें, general aptitude consists of 15 marks. Out of your 100 marks, 15 marks are covered by general aptitude. This is the easiest 15 mark portion. Okay, इसका सेक्शन ही गेट में अलग आता है और ये 15 में से 15 लाना ये एजुकेट के स्टूडेंट की निशानी है, ठीक है? इसको ध्यान में रखना. जनरल एप्टीट्यूड के 15 में से 15, 90% स्टूडेंट्स 14 आउट ऑफ 15 तो कम से कम लेकर आते हैं यहाँ से, राइट? बिकॉज हम कैसे पढ़ेंगे इसको? वी विल बी स्टडीइंग दिस कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाटएवर इज गिवन इन द बुक्स. एप्टीट्यूड का मेरे हिसाब से कोई बुक बन ही नहीं सकती, ठीक है? क्योंकि एप्टीट्यूड के लिए मेरा IQ, मेरा थॉट प्रोसेस, मेरी सोचने की जो डायरेक्शन है वो मैटर करती है. देयर इज नो शॉर्टकट्स, नो टेक्निक्स, नथिंग. आप देखोगे, मैं जब आपको एप्टीट्यूड पढ़ाऊंगा ये पूरा टॉपिक, हम लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं रखेंगे, कोई मेथड्स याद नहीं रखेंगे कि स्टेप 1 इज दिस, स्टेप 2 इज दिस, ऐसा कुछ नहीं. एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन आवर लॉजिक. ओके, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग विल बी सॉल्व्ड बेस्ड ऑन आवर लॉजिक. ऑलराइट. तो मेरा पर्पस क्या होगा ये एप्टीट्यूड आपको जब मैं सिखा रहा हूं? माय पर्पस विल बी टू मेक यू गाइस थिंक. ओके, आपकी जो थॉट प्रोसेस है उसको रिफाइन करना है. अगर हम 500-600 क्वेश्चंस करते हैं ना एप्टीट्यूड के, तो थॉट प्रोसेस वो डायरेक्शन में रिफाइन हो जाता है. आफ्टर दैट इफ आई लुक एट इवन अ डिफरेंट क्वेश्चन, लेकिन मेरा दिमाग जो है उसमें से रास्ता ढूंढ लेगा, क्योंकि ये ऐसे मैंने प्रैक्टिस करी हुई, राइट? एप्टीट्यूड में वी कैन नेवर एक्सपेक्ट कि ये सिमिलर क्वेश्चन आएगा गेट के अंदर, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि एप्टीट्यूड इज लिमिटलेस, राइट? लेकिन हम लोग हमारी सोचने की कैपेसिटी या फिर सोचने की डायरेक्शन जो है उसको बेटर करेंगे, रिफाइन करेंगे थॉट प्रोसेस को. ऑलराइट. सो एप्टीट्यूड में व्हाट आई ऑलवेज वांट इज हमेशा क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, हमेशा ही क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है. पहली बार में आंसर पता चल जाए तो भी फिर दूसरी बार हमको एप्टीट्यूड में क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है? एंड वंस यू हैव रेड द क्वेश्चन ट्वाइस, आफ्टर दैट वी हैव टू प्रोसेस दैट क्वेश्चन ऑन पेपर. वी हैव टू प्रोसेस दैट क्वेश्चन एंड पुट इट ऑन पेपर इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड XY वेरिएबल्स, ठीक है? तो ये प्रोसेस अगर मैंने मास्टर कर लिया तो एप्टीट्यूड इज वेरी इजी फॉर मी. ऑलराइट. अब गेट के 15 मार्क्स की अगर बात करें, it is divided into 3 different sections. Those 15 marks are divided into 3 different sections. You can assume nearly 9 marks will be covered by your quantitative aptitude. Out of 15, 9 marks will be covered by quantitative aptitude. What do you mean by quantitative aptitude? Quantitative aptitude is anything जिसके अंदर बेसिक स्कूल लेवल का हमारा बचपन का मैथ्स जुड़ा हुआ है. ओके, addition, subtraction, LCM, percentage, time, speed and distance, time and work, basic mathematical operations, algebraic operations will be included. That is our quantitative aptitude. One thing. Second portion, approximate 4 marks will be covered by 3 to 4 marks will be covered by
लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग प्लस डेटा इंटरप्रिटेशन। इसके अंदर क्या आता है? एनी काइंड ऑफ पजल, can be asked. Okay, it can be blood relationship, it can be decoding, it can be anything. All right, so logical and analytical reasoning plus data interpretation is data is given and उसके ऊपर से टेबल में है, बार चार्ट में है, पाई चार्ट में डेटा है और उसके ऊपर से हमें कंक्लूजन निकालना है। तो ये हो गया 3 to 4 मार्क्स। दीज आर द इजीएस्ट 3-4 मार्क्स क्योंकि सामने ही है आंसर, ठीक है। एंड 2 to 3 मार्क्स आर कवर्ड बाय वर्बल सेक्शन, जिसके अंदर योर नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी टेस्टेड, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ग्रामेटिकल स्टेटमेंट्स की कहाँ पे ये प्रॉब्लम है, एंड कॉम्प्रिहेंशन। इतनी चीजें वर्बल के अंदर आती है। सो वी विल बी कवरिंग ऑल दिस 3 sections. Okay, first of all, obviously we will cover quantitative aptitude. It is the biggest portion and it is the actual aptitude portion, right? So quantitative aptitude के अंदर first and foundation chapter will be numbers. First and foundation chapter will be problems on numbers. Okay, ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं? ये चैप्टर में से डायरेक्टली गेट में क्वेश्चन कुछ खास नहीं आएंगे, लेकिन ये चैप्टर के ऊपर पूरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड खड़ा है। प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स मींस वी आर गोइंग टू मास्टर द स्किल टू कन्वर्ट द स्टेटमेंट ऑफ अ क्वेश्चन इनटू मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। ओके, हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये प्रैक्टिस यहाँ पे मास्टर करने वाले। दिस इज द फर्स्ट एंड बेसिक चैप्टर। अगर ये आपको आ गया, 9 मार्क्स का क्वांट आपका सिक्योर हो जाता है, राइट? सो नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स, दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। सो आज के लेक्चर में गाइस हम ये देखेंगे कि स्टेटमेंट को इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं और उसकी अलग अलग वेराइटी हम डिस्कस करेंगे। अगर आज का लेक्चर और उसका होमवर्क, उसकी प्रैक्टिस आपने ठीक से कर ली है, आपको पूरे एप्टीट्यूड में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। नाउ जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने के टाइम आई हैव taught more than 50 batches within last 9 years. जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाने के टाइम पे काफी स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर बचपन से ही मुझे ये टाइप के क्वेश्चन नहीं पसंद, ठीक है। मेरा आईक्यू कितना है, दैट डिपेंड्स ऑन कि हाउ माय सेरिब्रल डेवलपमेंट हैपेंड इन चाइल्डहुड। 5 साल तक ज्यादातर मेरा डेवलपमेंट कैसे हुआ, मैं कैसे खिलौनों के साथ खेलता था, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हाउ इज माय आईक्यू। सो दैट इज नॉट इन आवर कंट्रोल। बट एक बार यहां से आपने उसका वे देख लिया कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये तरीका है, उसके बाद तो चीजें आपके हाथ में है ना। उसके बाद आप उसको प्रैक्टिस करके, ज्यादा वेराइटीज को कवर करके, यू कैन ऑलवेज इंप्रूव दैट, राइट? ओके, किसी को 2 घंटे लगेंगे, किसी को 3 घंटे लगेंगे सेम चीज प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन 15 out of 15 should be our target and that is quite achievable. All right, so ये ध्यान में रखते हुए let us start problems on numbers. Problems on numbers, जिसके अंदर we will only master the skill of making the equations. एक बार इक्वेशन बन गया तो कुछ है ही नहीं फिर तो। एप्टीट्यूड के अंदर कोई भी चैप्टर हम लोग 0 लेवल से शुरू करेंगे। 0 लेवल मतलब एक्सट्रीमली बेसिक। आई विल अज्यूम कि आपको ये पता ही नहीं, वहां से शुरू किया जाएगा। And we will complete the chapter 1 level above gate. Okay, वैसे तो गेट में कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन जनरली गेट में जो क्वेश्चन आते हैं उससे 1 या 2 लेवल ऊपर के डिफिकल्टी के क्वेश्चन सॉल्व करके हम लोग चैप्टर्स को खत्म करेंगे। ऑलराइट, सो a number is as much greater than 24 as is less than 86. Find the number. Always read the question twice. A number is as much greater than 24 as is less than 86. Find the number. एक नंबर 24 से जितना ज्यादा है उतना ही 86 से कम। What will be assuming? Our number is x. तो x 24 से जितना ज्यादा है उतना ही इससे 86 से उतना ही कम है। That means x माइनस 24 का जो गैप है वो सेम गैप है 86 माइनस x का। समझ में आ रहा है? ये नंबर 24 से जितना ज्यादा है उतना ही 86 से कम है। सो दिस इज हाउ वी कैन गेट द नंबर। ऑलराइट,
Second approach will be, this number will be exactly between 24 and 86. जितना 24 से ज्यादा उतना 86 से कम. अल्टीमेटली दोनों सेम ही इक्वेशन है, राइट? x को यहाँ पे लाओ, 24 को यहाँ पे ले जाओ, इट इज द सेम इक्वेशन. ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे इंडियन ज्यादातर रीजनल लैंग्वेज से उल्टा सीक्वेंस होता है. ओके, जैसे कि हम लोग अगर हम बोले कि टेबल इन द रूम, तो उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन क्या होगा? टेबल में रूम, बट एक्चुअली इट इज द ऑपोजिट ना, रूम में टेबल. हम हिंदी में बोले, गुजराती में बोले, कोई भी रीजनल लैंग्वेज में बोलेंगे तो हम क्या बोलेंगे? रूम में टेबल. बट जब इंग्लिश में जाएगा तो टेबल इन द रूम. समझ रहे हो? तो ये हमेशा यू हैव टू रिस्पेक्ट दिस डिफरेंस व्हाइल मेकिंग द स्टेटमेंट. जब स्टेटमेंट का मीनिंग निकाल रहे हो तो पहले मदर टंग में ट्रांसलेट करना चाहिए और उसके बाद उसको पेपर पे ले जाना चाहिए. एवरीबॉडी इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सीक्वेंस ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज रिवर्स्ड देन द इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस. तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड अ नंबर सच दैट when 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 5 more than twice the number. Now have you noticed, एक बार पढ़ने पे ये क्वेश्चन नहीं होगा, करना भी नहीं चाहिए. ठीक है? Find a number such that 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 5 more than twice the number. All right. तो गाइस अब मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन कैसे फॉर्म करेंगे. इक्वेशन फॉर्म करने का एक बहुत सिंपल रूल है. स्टेटमेंट में इक्वल टू कहां पे है वो फाइंड करो. इक्वल टू मतलब हमारा इक्वेशन का इक्वल टू कहां पे है, व्हाट इज लेफ्ट हैंड साइड, व्हाट इज राइट हैंड साइड, वो हमें आइडेंटिफाई करना होता है, राइट? तो कैसे करेंगे? फाइंड अ नंबर सच दैट व्हेन 15 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 7 टाइम्स द नंबर, द रिजल्ट इज, ये है मेरा इक्वल टू, द रिजल्ट इज. जब भी क्वेश्चन में आपको ऐसा मिले, द आंसर विल बी, द रिजल्ट विल बी, इट विल बी मोर देन, इट विल बी लेस देन, ये वर्ड जहां पे आए दैट इज आवर इक्वल टू, उसके पहले का स्टेटमेंट इज आवर लेफ्ट हैंड साइड, उसके बाद का स्टेटमेंट इज आवर राइट हैंड साइड. एवरीवन, द रिजल्ट इज, द वैल्यू इज इक्वल टू, द आंसर विल बी, ऐसा जो भी पोर्शन है that is our equal to in the equation, उसके पहले का portion is the left hand side, उसके बाद का portion is the right hand side. Please pay attention, please pay attention. The result is, अब उसके पहले का half, 15 subtracted from 7 times the number, 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 5 more than twice the number. समझ रहे हो? 15 is subtracted from 7 times the number, the result is 5 more than twice the number. X equals to 4, right? Everyone, एक important tip, जब भी ये जनरल एप्टीट्यूड शुरू करते हैं हम लोग, तो ये स्टेज होता है कि आप मिस्टेक्स, सिली मिस्टेक्स ना करो. डोंट वरी अबाउट द स्पीड, डोंट वरी कि पूरे क्लास का आंसर आ गया, मेरा नहीं आ रहा है अभी तक. ओके, फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए, चाहे जितना भी टाइम लग जाए. दैट इज द फर्स्ट स्टेप. स्पीड कैन बी इम्प्रूव्ड लेटर ऑन. एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा वंस यू हैव मेड द हैबिट ऑफ मेकिंग सिली मिस्टेक्स. डू नॉट मेक सिली मिस्टेक्स. बी पेशेंट, कॉन्सेंट्रेट, और फर्स्ट अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए. वरना इतना बुरा लगेगा आपको गेट के जब सॉल्यूशन मिलेगा कि यार 5 या 10 मार्क मैंने गवा दिए, मुझे सब कुछ पता था, मैंने उसको पढ़ा था, उसको अप्लाई किया था, याद रखा था, सिर्फ एक प्लस और माइनस की मिस्टेक की वजह से माय करियर हैज टेकन अ डिफरेंट डायरेक्शन. इट इज अ रियली बैड फील. ठीक है? राइट नाउ फोकस ऑन सिली मिस्टेक्स. पहले अटेम्प्ट में सही आंसर आना चाहिए. डोंट वरी अबाउट स्पीड. ऑलराइट. ओके, क्वेश्चन नंबर 3. द सम ऑफ अ रैशनल नंबर and its reciprocal is 5/2. Find the number.
the sum of a rational number and its reciprocal is 5/2. रैशनल नंबर क्या होता है? रैशनल नंबर मीन समथिंग अपॉन समथिंग, राइट? p अपॉन q. ओके, तो एक रैशनल नंबर और उसका रेसिप्रोकल मतलब उसका इनवर्स, दोनों का एडिशन करने पे मुझे आंसर मिल रहा है 5/2. तो व्हाट विल बी द नंबर? तो दोस्तों अगर मैं ऐसा बोल दूं तो टेक्निकली ये सही है, लेकिन इधर से मुझे आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने दो वेरिएबल ले लिया और इक्वेशन तो एक ही बना, राइट? सो आई हैव टू कंसीडर दिस होल नंबर p अपॉन q, पूरा फ्रैक्शन जो नंबर है हमारा रैशनल नंबर, उसको x लेना पड़ेगा. समझ रहे हो? दिस अप्रोच इज टेक्निकली राइट, लेकिन फिर एक ही इक्वेशन है और दो वेरिएबल्स है, तो यहां से आंसर नहीं मिलेगा. If we do this, then and only then we will be getting the answer. All right. So do this and give me the answer. What will be the answer? भगवान ने हमें क्या पूछा है? भगवान मतलब गिवन डेटा. क्वेश्चन पेपर इज भगवान. जब हम गेट के 3 घंटे में है तो क्वेश्चन पेपर इज आवर भगवान. उसने जो बोला वो सही. ठीक है, तो गिवन डेटा में क्या बोला है? वी वांट टू फाइंड द रैशनल नंबर. समझ रहे हो? ये छोटी छोटी बातें बहुत मैटर करेगी गेट में. We need to find the rational number, so we will not be considering this as our answer. We want to find the rational number, so 1/2 will be our correct answer. Okay everyone, काफी सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे. एप्टीट्यूड इज अ लॉन्ग जर्नी. हमारा जो अभी का जो स्कूलिंग एंड कॉलेज सिस्टम है ना, इट काइंड ऑफ डज सम इनजस्टिस टू अस. हमें एक इंजीनियर की डिग्री दे दी. फॉर एग्जांपल आई एम अ मैकेनिकल इंजीनियर, राइट? सो दैट मींस, दैट डज नॉट मीन कि आई हैव स्किल्स इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग. दिस इज इनपरफेक्ट, क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट. एक्चुअल क्या हुआ? बीटेक मैकेनिकल का मतलब क्या होगा? I have skills in mechanical engineering. I might have skills in mechanical engineering, and I definitely don't possess any other skills. ये है हमारे एजुकेशन सिस्टम की, करंट एजुकेशन सिस्टम की थोड़ी सी लिमिटेशन, राइट? मतलब मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारा अभी का जो सिलेबस है, जो टीचिंग मेथड्स है, एग्जामिनेशन मेथड्स है, ये वो घोड़े को ऐसे लगा देते हैं ना कि वो साइड में देखे ही नहीं, बस सीधा चलता जाए. वैसे हमारी आंखों पे एक ये कवर लगा देता है कि बस इससे बाहर का नहीं सोचना है. एंड फॉर दिस नेक्स्ट फ्यू वीक्स माय जॉब विल बी टू रिमूव दिस कवर. ओके, एटलीस्ट फॉर योर लॉजिकल पोर्शन. ठीक है, x square plus 1 upon x equals to 5/2. 2x square plus 2 equals to 5x. 2x square minus 5x plus 2 equals to 0. Okay. अब 2 2s are 4. ये 8th स्टैंडर्ड में, मेरे टाइम पे 8th स्टैंडर्ड में सीखते थे. आई होप अभी भी 8th में ही होगा. 2x square minus 4x minus x plus 2 equals to 0. इसका फैक्टराइजेशन, x कॉमन, सॉरी 2x कॉमन. So x equals to 1/2, x equals to 2. Okay. क्वेश्चन नंबर 4. गाइस आई वांट आप ये क्वेश्चन को पढ़े
और इसका इक्वेशन बनाए. आई एम गिविंग यू 2 minutes ऑफ हेड स्टार्ट. Sum of two numbers is 184. Equation number 1 बन गया हमारा. 1/5 of one exceeds 1/7 of the other by 8. यहाँ पे इक्वल टू कहाँ पे? दिस इज माई इक्वल टू. एक्सीड्स मतलब इज ग्रेटर देन, सो दैट इज माई इक्वल टू. समझ रहे हो? 1/5 of one exceeds 1/7 of the other by 8. मतलब exceeds is my equal to 1/5 of one number exceeds 1/7 of the other by 8. So these are two equations. अगर ये इक्वेशन मैंने सही बनाया तो उसके बाद तो कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, y इक्वल्स टू 184 माइनस x रख दो, यहाँ पे काम खत्म. 1/5 of one exceeds 1/7 of the other by 8. मतलब एक का 1/5 दूसरे के 1/7 से 8 ज्यादा है, मतलब ये बड़ा है इससे, तो +8 यहाँ पे होगा. So what is the smaller number we are getting? X equals to 100, y equals to 84 मिलेगा, right? Question number 5. The difference of two numbers is 11. एक इक्वेशन बन गया x minus y equals to 11. 1/3 of their sum is 50. Find the numbers. Guys, ये तो आप कर सकते हो, जल्दी से करो. These will be my two equations. Difference of two numbers is 11. 1/3 of their sum, x plus y का sum, 1/3 of their sum equals to 15. तो सिंपल x equals to 11 plus y को इधर सब्स्टिट्यूट करो, and what is the answer? This will be the answer, right? 28 and 70. और गाइस अगर हमको आंसर मिल जाए ना, उसको एप्टीट्यूड का एक ये बेनिफिट है, उसको वेरीफाई करना बहुत आसान है. यहाँ पे देखो कि दोनों का डिफरेंस 11 हो रहा है कि नहीं. यू कैन वंस अगेन पुट देम हियर एंड यू कैन क्रॉस वेरीफाई कि मैंने कहीं पे सिली मिस्टेक तो नहीं करी. ओके, सो दैट इज वेरी इजी. जब हम एप्टीट्यूड की बात करते हैं, आंसर मिलने के बाद उसको वापस इक्वेशन में डाल के हम श्योर हो सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. धीरे धीरे अब लेवल बढ़ाएंगे हम लोग. If the sum of two numbers is 38 and their product is 357, find the absolute difference between the numbers. So guys, अगर properly define करना है ना, इंजीनियर का काम होता है हमेशा एफिशिएंसी को इंप्रूव करना. Agreed? आप कोई भी ब्रांच में हो, ultimately you are improving the efficiency. Efficiency is not only for a machine. Efficiency of the system, efficiency of the construction project, efficiency of the warehouse, efficiency of the software. Okay, everywhere we have to improve the efficiency. If we can do that, then we are a good engineer, right? Efficiency improve करना मतलब इंजीनियर हमेशा ही माइजरली होना चाहिए, कंजूस होना चाहिए. समझ रहे हो? एफिशिएंसी इंप्रूव करना मतलब getting maximum output with minimum inputs, minimum resources, minimum material, minimum manpower, minimum time, minimum amount. अगर ये सब मिनिमम क्या, कॉस्ट मिनिमम अपने आप हो जाएगा.
तो उसी तरीके से यहाँ पे भी सोचना चाहिए। एक लेवल के प्रैक्टिस के बाद आपको भी ये दिमाग में आने लगेगा कि यार इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं हो सकता गेट में, कोई और रास्ता होना चाहिए। लेकिन आई वांट कि अभी से आपको वो समझ में आए कि डेफिनेटली अगर इतना बड़ा हम कर रहे हैं तो इसका कोई और रास्ता होना चाहिए, राइट। ऑलवेज थिंक ऑफ दैट। जब भी आपके सामने कोई लेंथी क्वेश्चन है, 5 या 10 मार्क्स से ज्यादा लेंथी क्वेश्चंस गेट में नहीं हो सकते, राइट। सो ऑलवेज थिंक ऑफ एन ऑल्टरनेट वे। हमको क्या चाहिए? एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीज टू नंबर्स। तो देखो, अगर मैं ऐसा बोल दूं x प्लस वाई का होल स्क्वायर, देन दिस विल बी व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, राइट। अगर मैं ऐसा बोल दूं x माइनस वाई का होल स्क्वायर, देन दिस इज व्हाट? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर, कैन आई राइट इट लाइक दिस कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, यही हुआ ना? प्लस 2xy था, माइनस 4xy कर दिया तो माइनस 2xy मिल जाएगा। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? ओके। एंड अल्टीमेटली व्हाट डू आई वांट? आई वांट एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन दीस टू ओनली। सो व्हाट आई वांट इज अंडर रूट ऑफ दिस। What I want is just under root of this. कौन बड़ा है कौन सा छोटा है वो भी नहीं चाहिए, वी ओनली नीड एब्सोल्यूट डिफरेंस। और ऐसा क्यों किया? बिकॉज ये है हमारे पास 38 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स 357। अब गेट में कैलकुलेटर तो अलाउड है ना, तो ऐसे करने पे वी कैन गेट इट वेरी इजीली। एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस? There is always the standard way, conventional way is already there. लेकिन we should be thinking of alternates. क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन हमको? The average of 4 consecutive even numbers is 33. Find the largest of these numbers. The average of 4 consecutive even numbers. तो अगर गाइस मैं ऐसा बोलूं कि सबसे छोटा वाला इवन नंबर x है, तो दूसरा नेक्स्ट इवन नंबर विल बी x प्लस 2, उसके बाद x प्लस 4 और उसके बाद x प्लस 6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि these are 4 consecutive even numbers? Yes, I can. All right. And इसका एवरेज इज इक्वल टू क्या बोला है? 33, राइट। इसका एवरेज है 33। तो दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन डायरेक्टली फाइंड व्हाट इज x. दिस विल बी x प्लस 4 will be cancelled out, तो x equals to 30 मिलेगा। हमें चाहिए सबसे बड़ा वाला नंबर, we wanted this one, right? तो find the largest number ये बोला था ना हमको, so that is our 36। और गाइस अभी एक टिप दे रहा हूं आपको, जब भी ऐसे कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स पूछे जाए ना, तो सेंटर पॉइंट से सिमेट्रिक इक्वेशन बनाना चाहिए। सेंटर से सिमेट्रिक इक्वेशन बनाना चाहिए तो कैलकुलेशन कम होता है। कैसे? आई कैन अज्यूम कि द फर्स्ट नंबर इज x माइनस 3, तो द नेक्स्ट नंबर विल बी x माइनस 1। ये ऑड नंबर नहीं होगा, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ x। अगर x 33 है तो ये 30 हुआ, यहाँ पे डायरेक्टली x इक्वल टू 30 लिया था, देन दिस नंबर वाज 30। समझ रहे हो? x की वैल्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैं ऐसा ले लूं कि पहला इवन नंबर इज x माइनस 3, देन दूसरा विल बी x माइनस 1, थर्ड वन विल बी x प्लस 1, फोर्थ वन विल बी x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 33। तो क्या हो गया यहाँ पे?
-3 + 3 -1 + 1 cancelled out. 4x upon 4 equals to 33. X equals to 33. Biggest number required is x plus 3. That will be 36. समझ रहे हो? अब यहाँ पे लगेगा कि सर ये कंफ्यूजिंग हो रहा है, ऐसे ही करते हैं, लेकिन अगर ऐसा बोल दिया ना कि स्क्वायर करो, तब ये बहुत ज्यादा टीडियस हो जाता है. अगर स्क्वायर का कोई क्वेश्चन होता कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ सच नंबर्स, उसका कुछ अगर आपको रिलेशन दिया होता, तो इन सब के मिडल टर्म्स जो है ना वो एलिमिनेट हो जाते. देन थिंग्स वुड हैव बीन वेरी इजी कंपेयर्ड टू दिस क्वेश्चन. समझ रहे हो? सो जब भी कंसेक्यूटिव ऑड या इवन नंबर्स पूछा जाए तो उसकी सेंटर लाइन से सिमेट्रिक बनाना चाहिए हमको. क्वेश्चन नंबर 8. The ratio between a two-digit number and the sum of the digits of that number is 3/1. If the digit in the units place is 5 more than the digit in the tens place, what is the number? The ratio between a two-digit number and sum of its digits is 3/1. यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो टेंस प्लेस से 5 ज्यादा है. देन व्हाट इज द नंबर? गाइस आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स. इक्वेशन फॉर्म करो इसका आराम से. ओके कोई भी 2 डिजिट नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे? वी कैन नॉट राइट एक्स वाई. अगर मेरा नंबर है 59 तो ये 59 ऐसा थोड़ी बोलते हैं. दिस इज मल्टीप्लिकेशन. एक्स वाई मीन्स एक्स इंटू वाई. वी हैव टू राइट 10x प्लस वाई. ये 59 कैसे आएगा? 10 इंटू 5 प्लस 9. समझ रहे हो? अगर कोई 2 डिजिट नंबर को रिप्रेजेंट करना है और उसका एक डिजिट x है, दूसरा डिजिट y है, देन द नंबर विल बी 10x प्लस y. राइट. अब ऐसे ही अगर मुझे x, y और z 3 डिजिट है, एक 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो क्या बनेगा? 100x प्लस 10y प्लस z. समझ रहे हो? अगर ये नंबर है 972 तो कैसे बनेगा? 972 यहां से बनेगा 9 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 10 प्लस 2. एवरीवन गॉट दिस राइट? इसकी जरूरत पड़ेगी आपको गेट के अंदर, तो ये ध्यान में रखें 2 डिजिट नंबर और 3 डिजिट नंबर कैसे बनेगा. ओके तो अब हम अगर देखें तो क्या बोला है कि हमारा नंबर और उसके डिजिट्स का एडिशन का रेशियो, हमारा नंबर और उसके डिजिट्स के एडिशन का रेशियो ऑफ दिस एंड दिस इज इक्वल टू 3/1. सेकेंड हमको क्या बोला है? नंबर द डिजिट इन द यूनिट्स प्लेस, यूनिट प्लेस में कौन है? y, इज 5 मोर देन द डिजिट्स इन द 10 प्लेस. अब ये इक्वेशन कैसे बनेगा? ये तो हमने देखा है ऑलरेडी, राइट? द डिजिट इन द यूनिट प्लेस is 5 more than the digit in the tens place. Clear है ना? Right? So
इसको यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दो, इट इज वेरी इजी नाउ. So x equals to 2, y equals to 7 मिल रहा है हमको. The number will be 27. Everyone got this? आराम से समझ लो ये क्वेश्चन को. A number consists of two digits. Sum of the digits is 9. If 27 is subtracted from the original number, digits are interchanged. मतलब ओरिजिनली मेरा नंबर ये था, जैसे यहाँ पे देखो, उसमें से 27 सब्ट्रैक्ट किया, then the result is digits interchange. ध्यान से समझो इसको. ये क्या किया मैंने, ओरिजिनल नंबर में से 27 सब्ट्रैक्ट करने पे डिजिट्स इंटरचेंज. मतलब अगर नंबर था, मैं रैंडमली अगर ले लूं 98, तो डिजिट इंटरचेंज होने पे होता है 89. तो 10x प्लस y की जगह पे हो जाएगा 10y प्लस x. राइट. बस अब इसको यहाँ पे पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे. क्या मिल रहा है, x इक्वल्स टू 6, y इक्वल्स टू 3, ओरिजिनल नंबर विल बी 63. और फिर उसको क्रॉस वेरीफाई तो कर ही सकते हो. 6 प्लस 3 9 एंड 63 माइनस 27 अगर करेंगे तो 36 मिलना चाहिए. ओके. क्वेश्चन नंबर 10. A fraction becomes 2/3 when 1 is added to both numerator and denominator. It becomes 1/2 when 1 is subtracted from numerator and denominator. अच्छा क्वेश्चन है. यहाँ पे एक फ्रैक्शन है, मतलब समथिंग अपॉन समथिंग. अगर ऊपर और नीचे 1 ऐड करते हैं तो वो हो जाता है 2/3. अगर ऊपर और नीचे से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हो जाता है 1/2. तो फाइंड द फ्रैक्शन. अगर ओरिजिनल फ्रैक्शन था x/y, तो ये हो जाता है 2/3. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेम फ्रैक्शन बिकम्स 1/2 अगर दोनों में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया. ठीक है, बहुत ही सिंपल वो इक्वेशन. x equal to 3, y equals to 5. Right? Question number 11. 50 is divided into two parts such that sum of their reciprocals is 1/12. Find the two parts. 50 को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. ऐसे डिवाइड किया गया है कि दोनों पार्ट के अगर रेसिप्रोकल का सम करें तो 1/12 मिलता है. ट्राई टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन. आई एम गिविंग यू 1 मिनट. बहुत इजी है.
50 is divided into two parts. And sum of their reciprocals is 1/12. ये हो गया equation number 2. So we just have to put anything x equals to 50 minus y या y equals to 50 minus x. So x equal to 30 and y equal to 20, or x equal to 20 and y equals to 30, right? ये दो हमें numbers मिल गए. Everyone got this? Three numbers are added in pairs. The sums equal 10, 19 and 21. Three numbers are added in pairs मतलब x, y, z तीन नंबर है, तो उसमें से कोई भी दो को ऐड किया. समझ रहे हो? Three numbers are added in pairs. 10, 19 and 21. Okay guys. तो अब तीन वेरिएबल है, तीन इक्वेशन है. आइडियल प्रोसेस विल बी z equals to 21 minus x, y equals to 10 minus x. दोनों को इसमें डाल दो तो x की वैल्यू मिल जाएगी. x की वैल्यू मिल गई तो y और z मिल जाएगी, राइट? लेकिन जब हमारे पास ऐसे ये दिख रहा है ना आपको कि ऑलमोस्ट सेम टाइप के इक्वेशंस है, सबके जो कोएफिशिएंट्स है एवरीथिंग इज सेम, राइट? तो दी इजियर वे विल बी तीनों को ऐड कर दो. क्या मिलेगा? 10 plus 19 plus 21. So that gives me x plus y plus z equals to 25. Okay, अब काम हो गया ना. y plus z equals to 19 पता है, तो x plus 19 equal to 25. x plus z equals to मुझे पता है 21. तो y will be 4. x plus y equals to 10, तो z equals to 15. समझे? बहुत इजीली हो गया ये काम. नंबर 13, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है गेट के अंदर. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. द एवरेज एज ऑफ 8 men is increased by 2 years when two of them, whose ages are 20 years and 24 years respectively, are replaced by two women. What is the average age of these women? बढ़िया क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए. ओके, सो क्या करना है इसमें? 8 लोगों का एवरेज एज कुछ था, जिसमें से दो लोग 20 इयर्स एंड 24 इयर्स एज के दो लोगों को हटा के दो विमेन को वो ग्रुप में ऐड किया गया, तो एवरेज एज में 2 का इंक्रीमेंट हुआ.
ये हो गया 8 लोगों का ओरिजिनल, जो 8 लोग का ग्रुप था उसकी एवरेज एज, अगर मैंने उसको बोल दिया ए, और दूसरा ग्रुप क्या बनाया गया है, 6 लोग सेम है उसमें, बट उसके बाद 2 विमेन को ऐड किया गया, तो इनकी एवरेज एज है ओरिजिनल से 2 साल ज्यादा। समझ में आया? जो 8 लोगों की एवरेज एज थी उससे 2 इयर्स इंक्रीज हो, राइट। और यहाँ पे हमको अभी ये चीज पता है कि भैया M7 एंड M8 जिन दो को रिप्लेस किया गया उनकी एज है 20 एंड 24, राइट। सो व्हाट विल वी हैव, मैं लिख सकता हूं ऐसे, दिस इज ए, दिस इज ए, +2 इज इक्वल टू दिस मच, है ना? ठीक है, ऐसा क्यों किया? बिकॉज आई वॉन्ट टू एलिमिनेट दिस डायरेक्टली। M1 से लेके M6 जो है दैट इज अ कांस्टेंट इन बोथ, राइट। तो इसको मुझे डायरेक्टली एलिमिनेट करना है, तो उसके लिए पहले इसको अंदर लेना पड़ेगा +16, राइट। और उसके बाद आई कैन कैंसिल दिस आउट, सो व्हाट आई विल बी गेटिंग, 20 + 24 +16 by 8 equals to W1 + W2 by 8। तो यहाँ से मुझे मिला कि दोनों विमेन की टोटल एज जो है दैट इज 60, तो दोनों का एवरेज विल बी 30। ओके, ऑब्वियसली आई एम रिपीटिंग, और इसका दूसरा अप्रोच भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ग्रुप में 8 लोग हैं जिसमें से 6 लोगों को चेंज नहीं किया जा रहा है, तो एवरेज कंपेयर करने के टाइम पे वो 6 की एज का टोटल जो है उसको हमने एलिमिनेट किया, तो जो 2 लोग थे उनको रिप्लेस किया गया, सिर्फ उनका कंपैरिजन बचा, और उसकी वजह से एवरेज में 2 इयर्स का डिफरेंस हुआ, राइट। सो व्हाट वी डिड वाज, पुराना एवरेज +2 इयर्स इक्वल्स टू नया एवरेज, पुराना एवरेज जिसमें 2 लोगों की एज थी 20 एंड 24 +2 इयर्स, पुराने एवरेज में 2 साल इंक्रीमेंट हुआ, दैट इज इक्वल टू नया एवरेज जब 2 विमेन आए, राइट। तो अब ये इसका एलसीएम जब यहाँ पे ले लेंगे तो +16 हो जाएगा ऑब्वियसली, एंड आफ्टर दैट ये दोनों साइड पे और नीचे 8 भी दोनों साइड पे रहेगा जब एलसीएम हो जाएगा उसके बाद, तो वी कैन एलिमिनेट दैट, सो डायरेक्टली विल बी गेटिंग दोनों विमेन की एज जो है दैट शुड बी इक्वल टू 60 इयर्स टोटल, तो एवरेज हो गया 30। ठीक है, इसका दूसरा अप्रोच ये है गाइस कि अगर टोटल 8 एलिमेंट्स है, टोटल 8 एलिमेंट्स आर देयर, राइट। तो अगर एवरेज में 2 का इंक्रीमेंट हुआ दैट मींस टोटल में 8 × 2 16 का इंक्रीमेंट होगा। ध्यान से सुनिए, if total 8 elements are there or average was increased by 2 that means the sum was increased by 16, तो जाहिर सी बात है W1 + W2 इक्वल्स टू इन दोनों की एज +16। सेम लॉजिक लगाना है, उससे इजियर क्वेश्चन है, सिर्फ एक एलिमेंट को रिप्लेस किया गया। एवरेज एज ऑफ अ कमिटी ऑफ 8 मेंबर्स इज 40 इयर्स, 55 इयर्स की एज का एक मेंबर को रिप्लेस किया गया 39 की एज से, तो नई कमिटी की एवरेज एज क्या हो गई? वेरी इजी, सेम अप्रोच, +55 इयर्स वाला पर्सन, इसकी एवरेज एज थी 40, तो यहाँ पे तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू मिल जाएगी अगर आपको चाहिए। और नई कमिटी में क्या हुआ, सेम वैल्यू
प्लस 39 ईयर्स वाला पर्सन ऐड होगा, सो दिस विल डायरेक्टली बी 38। ये कैसे पता चला? सेम लॉजिक, दोनों के बीच में 16 का डिफरेंस है, तो एवरेज में 2 का डिफरेंस आएगा। कन्वेंशनल एंड लॉजिकल दोनों अप्रोच से ही आप कर सकते हो, समझ में आ रहा है? यहाँ पे तो दोनों के एवरेज पता है, तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल कितना है वो डायरेक्टली यहाँ से मिल सकता है और उसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अगर वो नहीं करना चाहते हो, इमीडिएटली यू कैन गेट द आंसर। टोटल में डिफरेंस आएगा 16 का, तो एवरेज में डिफरेंस आना चाहिए 2 का, बिकॉज 8 पीपल आर देयर। Okay. Then let's go for the next question. I am not going to speak even a word. इसके अंदर आपको पूरा फ्रीडम दे रहा हूं, पहले इसको सॉल्व कीजिए। राइट, ओरिजिनल फ्रैक्शन हमारा है x अपॉन y। A fraction becomes 1 by 2 when 4 is added to the denominator. The same fraction becomes 1 by 8 when 5 is subtracted from the numerator. Okay, so what are we getting? ये मिल रहा है सबको? Question number 16. In a sequence of 12 consecutive odd numbers, the sum of the first 5 numbers is 425. What is the sum of the last 5 numbers in the sequence? फॉर्मुलेट कर सकते हो, आप भी कर सकते हो ये क्वेश्चन को, सिर्फ लेंथी है, लॉजिक बहुत आसान है। ट्राई इट आउट, मैं भी कर रहा हूं, आप भी कीजिए। Twelve consecutive odd numbers. Once again, let us repeat the question. Let us repeat the concept जो हमने किया था। Consecutive odd या even number कोई भी हो, पहला नंबर हमने odd assume किया, that means now we just have to do plus 2 plus 2 plus 2. Okay, so 12 consecutive odd numbers ऐसे हो जाएंगे। इसमें से क्या बोला है हमको? Sum of first 5 numbers is 495 और 425, 425। ठीक है, तो यहां से हमको x मिल जाएगा, बहुत आसान।
ठीक है ना। तो यहां से हमको x मिल गया, तो नाउ आई कैन डायरेक्टली कैलकुलेट द लास्ट 5 नंबर्स और उसका सम कर सकता हूँ। ओके राइट। तो लास्ट 5 का जो आंसर आएगा, लास्ट 5 डिजिट्स विल बी 495। ये हो गया कन्वेंशनल मेथड। एक बार आपने 2 महीने एप्टीट्यूड की प्रैक्टिस करी है, देन आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप ये तरीके से जाओ। यू जस्ट हैव टू लुक एट द डिफरेंस। ओके, यहाँ पे क्या हुआ था, x +2 +4 +6 +8, यहाँ पे क्या होने वाला है, +14 +16 +18 +20 +22। तो यहाँ पे इन सब का एडिशन हो रहा है 20, समझ रहे हो। 5x के अलावा जो है उसका एडिशन हो रहा है 20, 5x + 20। और अगर आखिरी के 5 देख ले हम लोग तो क्या मिलेगा, 5x + this will be 30 + 20 50 and this will be 40, 5x + 90। समझ रहे हो, लास्ट 5 डिजिट का एडिशन विल बी 5x + 90। तो दोनों में कितना फर्क है, 70 का। तो अगर इसका 425 तो इसका होना चाहिए 495। यू आंसर मिलेगा। टेक केयर, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए एंड जय हिंद।